एक सवाल। आज रात जब आप सो रहे होंगे, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा क्या कंज्यूम कर रहे हैं? मैं इसका जवाब आज नहीं दूंगी। पहले एक कहानी सुनाती हूँ। हाय, मैं हूँ श्रावती तनया दास और ये है इन बिटवीन माई थॉट, अ प्ले टू पॉज। कभी कभी लगता है दुनिया में हर किसी को अपनी ट्राइब मिल जाती है। मैं उस ट्राइब की बात नहीं कर रही जो लैंग्वेज या ज्योग्राफी डिसाइड करती है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एक ही सवाल पर रुक जाते हैं, जो जल्दी जवाब नहीं ढूंढते, जो थोड़ी देर सोचते हैं। अगर आप उनमें से हैं, वेलकम होम। टू बिगिन टुडे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। Doesn't input mean consumption? Maybe I'm wrong, लेकिन मुझे लगता है हम अपनी लाइफ अपने डिसीजन से कम और अपने कंजप्शन से ज्यादा बनाते हैं। कंजप्शन इंटरेस्टिंग वर्ड है ना? सुनते ही पहला थॉट आता है खाना, फूड। मुझे भी पहले यही लगा था, वैसे अब नहीं लगता। हम सिर्फ खाना कंज्यूम नहीं करते, म्यूजिक, सोशल मीडिया, लोग, कॉन्वर्सेशन, साइलेंस भी, और सबसे ज्यादा अपने थॉट। और जब इतना कुछ कंज्यूम करते हैं तो बाहर क्या आता है? शायद वही जो अंदर गया था। एग्जैक्टली वैसे नहीं, लेकिन बहुत अलग भी नहीं। मैं अपनी बॉडी को एक व्हीकल की तरह देखती हूँ। पेट्रोल वाली कार मान लेते हैं। अब उस कार में डीजल भरते रहो, कितना चलेगी? सर्विसिंग ना करो, कितना चलेगी? सालों तक खड़ी रखो, कितना चलेगी? गाड़ी को समझना जरूरी है, चलाना भी, उसकी सर्विसिंग भी, और उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है ना? अगर मेरी बॉडी व्हीकल हो सकती है तो फ्यूल भी थोड़े ना खाने तक लिमिटेड है। वो सब जो अभी बोला, म्यूजिक, लोग, थॉट्स, एनवायरनमेंट, वो भी फ्यूल है। और मैं रोज ये सब कर ही तो रही हूँ। तो कंज्यूम करना सिर्फ मुंह से ही थोड़े होता है, आंखों से, कानों से, स्किन से, सांसों से,
और कभी कभी एक ही थॉट को इतनी बार कंज्यूम करते हैं कि वो हमारी आदत बन जाती है। इसीलिए शायद मैं सोशल मीडिया को कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह नहीं ले पाई। मेरे लिए वो असेसमेंट रिपोर्ट है। 2021 से खुद को ऑब्जर्व कर रही हूं। कौन सी रील रोक लेती है, कौन सा गाना रिपीट पे चलता है, किस बात पे रिएक्ट करती हूं, किस बात पे स्क्रॉल कर देती हूं। धीरे धीरे लगा एल्गोरिदम सिर्फ मुझे समझ नहीं रहा, मैं भी खुद को समझने लगी हूं। और जब देखना शुरू किया तब पहली बार चूज करना भी शुरू किया, क्योंकि जब तक दिखता नहीं तब तक बदलता भी नहीं। रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए होता है, जज करने के लिए नहीं। देखो, समझो, फिर चेंज करो। सिंपल है, इजी नहीं। और शायद मेरी पूरी जर्नी इसी एक लाइन में आ जाती है। नोटिस, पॉज, चूज। ये 3 वर्ड्स मेरी लाइफ को स्लोली बदल रहे हैं। और फिर मुझे एक और फिल्टर दिखा, एक और थॉट बार बार वापस आता है। कंज्यूम करना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे कई ज्यादा फिल्टर करना इम्पोर्टेंट है। मैं अपने ब्रेन को वाटर प्यूरिफायर नहीं मानती। ब्रेन एक ऑर्गन है, ऑपरेट करता है, लेकिन फिल्टर शायद कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, जो देख रही होती है। प्यूरिफायर इंटरेस्टिंग चीज है। लोकेशन बदलो, पानी बदल जाता है। मेंटेनेंस ना करो, मशीन जैम हो जाती है। और तब सोचा, हम भी शायद ऐसे ही इवॉल्व करते हैं। एनवायरनमेंट डिसाइड करता है क्या अराइव करेगा, फिल्टर डिसाइड करता है क्या स्टे करेगा, राइट? ये लाइन मुझे बहुत देर बाद समझ आई, क्योंकि मैं पहले एनवायरनमेंट बदलने में लगी हुई थी, अब फिल्टर देखने लगी हूं। कभी कभी सेम सिचुएशन में 2 लोग बिल्कुल अलग अलग लाइफ जीते हैं। सेम ऑफिस,
सेम घर, सेम लोग, फिर भी एक टूट रहा होता है और एक सीख रहा होता है। डिफरेंस शायद एनवायरनमेंट नहीं, फिल्टर है। और फिल्टर परमानेंट भी नहीं है, रिपेयर होता है, अपग्रेड होता है। लकीली हम मशीन नहीं हैं, मूव कर सकते हैं, डोर बंद कर सकते हैं, नया दरवाजा खोल सकते हैं। इसीलिए मैं अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सीरियसली लेती हूँ, जो बार बार मेरे आस पास है वो अंदर भी आने लगता है। म्यूजिक, लोग, नॉइज, साइलेंस, सब। और सोशल मीडिया भी एनवायरनमेंट ही है। मैं उसमें रोज रहती हूँ और वो मुझे अफेक्ट भी करता है। इसीलिए कभी कभी अपना इंस्टाग्राम खुद का असेसमेंट रिपोर्ट मानती हूँ। मैं क्या देख रही हूँ, किस रील पे रुक रही हूँ। एल्गोरिदम मुझे जज नहीं कर रहा, मिरर दिखा रहा है। और मिरर का काम ब्यूटीफुल दिखाना नहीं होता, क्लियर दिखाना होता है। रिपोर्ट कार्ड गुड या बैड नहीं होता, बस रिपोर्ट होता है। उसके बाद चॉइस मेरी होती है। तब नोटिस, पॉज, चूज, थोड़ा और समझ आया। नोटिस, देखे बिना बदलता कुछ नहीं। पॉज, क्योंकि रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में शायद मेरी फ्रीडम रहती है। चूज, क्योंकि आखिर में नेक्स्ट स्टेप मेरा ही होता है। और जब ये 3 वर्ड्स मेरी लाइफ का हिस्सा बनने लगे, तब मुझे लगा शायद मेरी कहानी बदल नहीं रही, मैं उसे अलग तरीके से पढ़ना शुरू कर रही हूं। मेरी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग असेसमेंट रिपोर्ट मुझे सोशल मीडिया से नहीं मिला। मेरी सोलो ट्रिप जो मैं सन 2014 करती आ रही हूं, उसमें से रैंडम लोगों से मिलने से मिला। एक फेज था मेरे लाइफ में जब मैं डेटिंग ऐप ट्राई किया करती थी, टिंडर, बम्बल, प्योर, सब कुछ। लेकिन मेरे लिए वो एप्स रिलेशनशिप्स के लिए नहीं थे, ना ही वैलिडेशंस के लिए थे।
मुझे बस खुद को सुनना था। और वहां इंटरेस्टिंग लोग तो नहीं मिलते, लेकिन इंटरेस्टेड लोग बहुत मिलते हैं, जो टाइम देते हैं, जो ध्यान से पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और मुझे मौका मिलता है खुद के बारे में बताने के लिए। इट्स जस्ट लाइक यस्टरडे, मुझे याद है जब मैंने अपनी कहानी किसी अनजान को सुनाई। पहली बार लगा मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी कहानी सुनाई कैसी देती है। धीरे धीरे रैंडम लोगों से बोलती गई, फिर बोलती गई, और फिर अपनी ही कहानी सुनी, और धीरे धीरे समझी भी। फिर एक दिन रियलाइज हुआ मैं उनकी बात कम सुन रही थी, अपनी ज्यादा। और शायद पहली बार मैंने खुद को खुद की आवाज में सुना। तब एक और चीज समझ आई, मेमोरी और उसमें रहना दोनों अलग चीजें हैं। मेमोरी प्रिजर्व करना जरूरी है, उसमें परमानेंटली रहना शायद जरूरी नहीं। हम अपनी लाइफ 2 बार जीते हैं, एक बार जब वो होती है, दूसरी बार जब हम उसे याद करते हैं, और शायद दूसरी बार राइटर हम खुद होते हैं। आज भी अपनी पुरानी स्टोरीज याद करती हूँ, गुड वाली भी, पेनफुल वाली भी, सब। लेकिन अब एक और चीज देखने लगी, मैं खुद को कौन सी लैंग्वेज में याद कर रही हूं, क्योंकि मेरी कहानी मेरी जुबानी ही तो है। और अगर कहानी मैं सुना रही हूं, तो वर्ड्स भी मैं ही चूज कर सकती हूँ। फैक्ट शायद सेम रहे, लेकिन लेंस बदल जरूर सकता है, राइट? और शायद पीस इसी जगह से शुरू होती है, पास्ट को मिटाने से नहीं, उसे एक और नजरिए से देखने से। बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत सही काम करता है। एक और पैटर्न, एक और लेंस, गूगल लेंस नहीं, बट यस, लाइफ गूगल की तरह। जैसे कि सॉल्ट के 5 एडवांटेजेस ढूंढो, मिल जाएंगे 5
डिसएडवांटेजेस ढूंढो, वो भी मिल जाएंगे। लाइफ शायद ऐसी ही है, जो ढूंढते हैं वो दिखने लगता है। इसीलिए मैं अपने अटेंशन को बहुत सीरियसली लेती हूँ। जहां अटेंशन जाता है वही मेरी रियलिटी बनने लगती है, और फिर मेरी फीलिंग, मेरा बिहेवियर, मेरे चॉइसेस, मेरी जिंदगी। तो अगर आज मैं आपसे सिर्फ एक ही थॉट शेयर करूं तो शायद वो ये होगा, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। अपने इनपुट्स को चूज करने की कोशिश कीजिए इंस्टेड। अपना फिल्टर मेंटेन करते रहिए और अपना नेक्स्ट स्टेप की जिम्मेदारी खुद ले लीजिए। शायद इसीलिए इन बिटवीन माय थॉट मेरे लिए पॉडकास्ट नहीं है, ये मेरी असेसमेंट रिपोर्ट है। मैं हूं शराबी तनयादार और ये था इन बिटवीन माय थॉट, अ प्लेस टू पॉज। एक ही चीज आज रात बस इतना देखिएगा, आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और इस बार आप इसका जवाब क्या दोगे?